आजकल नई पीढ़ी से बहुत शिकायत मिलती है। सारे पेरेंट्स एक ही शिकायत करते हैं। जितना जो नया जनरेशन है ना, सब काम अपने मन का करना है, सारे काम अपना मन का करना है। चाहे स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो, हर एक काम अपने मन का। चाहे शादी ब्याह की बात हो, चाहे फैशन की बात हो, चाहे गाड़ी लेने की बात, मोबाइल की बात, जितनी भी चीजें हैं जीवन में सब अपने मन का करते हैं। अरे चलो भैया, मान भी लिया आजकल के जो पेरेंट्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत दोस्ती निभाते हैं अपने बच्चों के साथ। और बच्चे वही कर रहे हैं और जो पेरेंट्स जो है ना वही कर रहे हैं जो बच्चे चाह रहे हैं। जो बच्चे चाह रहे हैं, जो बच्चों की इच्छा है, वही पेरेंट्स किए जा रहे हैं। चलो भैया, मान भी लिया पेरेंट्स कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है। लेकिन जब अपने मन की भी करते हो तो इतने परेशान क्यों रहते हो? आजकल की नई पीढ़ी तो सबसे ज्यादा परेशान है। अपने पिताजी से पूछ लीजिए, अपने दादा से पूछ लीजिए, कभी इतने परेशान नहीं हुआ करते थे। वो जीवन जिया करते थे, जीवन का असली मकसद हुआ करता था। लेकिन आजकल की नई पीढ़ी करती तो अपने मन की है, लेकिन तुरंत ही परेशान हो जाती। अपने ही डिसीजन में खरा नहीं उतर पाती भैया। जब आपने निर्णय लिया तो भैया आपको किस बेसिस पे निर्णय लेते हो भैया? क्या देखा सीखी पे निर्णय लेते हो? और यदि देखा सीखी पे निर्णय लोगे तो हमेशा फेल हो जाओगे। क्योंकि उस निर्णय जो है आपके दोस्तों ने लिया या किसी सगा संबंधियों ने लिया, उन्होंने अपनी परिस्थिति को देखते हुए लिया, लेकिन आप उसके बेसिस पर निर्णय क्यों ले लेते हो? देखा सीखी में लिया गया हर निर्णय आपको केवल केवल गड्ढे में डालेगा। निर्णय खुद लेना चाहिए अपनी परिस्थिति को देखते हुए, अपनी क्षमता को देखते हुए, अपनी स्किल को देखते हुए। अरे कई पैरामीटर्स होते हैं, चेकलिस्ट होते हैं, असेसमेंट किया जाता है जीवन में। कोई भी बड़ा काम करना है ना, तो एक एक्सेल सीट खोल लीजिए। आपको तो मालूम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल सीट होती, ओपन कर लीजिए। उस पे चार पांच पूरे क्राइटेरिया दे दीजिए भैया। जैसे कॉलेज का चयन करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज का चयन करना है, पहले अपनी कैपेबिलिटी को देख लीजिए। हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज के आजकल रेट हो गए हैं, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, सब में फीस होती है। और यदि घर से दूर रहोगे तो महीने के खर्चा कितना उठाएगा, कौन उठाएगा? और सब्जेक्ट कौन सा लेना है? कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर अपनी क्षमता को देख लीजिए, क्या आप उसके लायक हो? पिताजी तो पैसे दे देंगे, लेकिन क्या आप उसके लायक हो? फिर करने के बाद क्या करोगे? सब चीज का मूल्यांकन कीजिए। कहते हैं ना, किसी भी चीज को करने से पहले यदि आप पेपर में बैठ के लिखते चले जाएं और अपनी परिस्थितियों को उनके अनुसार मूल्यांकन करते चले जाएं, तो 80% चांसेस हैं कि आपके द्वारा लिया गया डिसीजन सक्सेसफुल रहेगा। जीवन का नियम है, जीवन का नियम है, सफलता तभी मिलेगी जीवन में, याद रखिएगा, जब आप अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे अच्छे प्लानिंग से काम करेंगे। प्लानिंग बहुत जरूरी है जीवन में, प्लानिंग बहुत जरूरी है जीवन में। और यदि मन में उल्टे फुल्टे ख्याल आ रहे हैं तो रीजन यही है जीवन में, याद रखिएगा, कि आपके द्वारा किया गया कार्य जो है ना, आपने खुद नहीं चयन किया है, दोस्तों के द्वारा चयन किया है, किसी रिश्तेदारों के द्वारा चयन किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल नई पीढ़ी बहुत भटक गई है। शादी भी करती है अपने चयन के अनुसार, और फिर 6 महीने में, साल भर में ऊब जा रही है, तलाक ले रहे हैं। और आजकल तो लड़के भी सुसाइड कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है। ये भारत देश है भाई, सनातनी देश है। हर एक का जन्म हम ऋषि संतों से हुआ है। कोई ना कोई ऋषि की संतान है आप सब, लेकिन सब भूल गए हो। और भूलेगे क्यों नहीं भैया? अपने शास्त्रों से तो बहुत दूर हो गए हो। मंदिर देवालय तो दूर, आजकल शास्त्रों को भी नहीं मानते, हिंदी भाषा को ही छोड़ रखा है आप लोगों ने। अरे भैया, हमारे जो ऋषि संत, दादा दादी, नाना नानी, जो इस ऋषि संत परंपरा को सुनाया करते थे, समझाया करते थे। इवन हिंदी भाषा में इतनी सारी किताबें हुआ करते थे हिंदी मीडियम में। अरे उसको इंग्लिश में तो कन्वर्ट करते थे, कम से कम कबीर के दोहे इंग्लिश में तो सीख लेते आप, सूरदास के दोहे इंग्लिश में तो सीख लेते, हनुमान चालीसा ही इंग्लिश में बोल लेते। लेकिन सब नई पीढ़ी दूर हो गई है। अरे एक हनुमान चालीसा कोई ये ग्रंथ नहीं, पाठ नहीं, जीवन जीने की कला है। संकट मोचक हनुमानष्टक जो जीवन जीने की कला सिखाता है, रामायण जीने की कला सिखाता है। गीता तो बातें ही नहीं, जीवन में यदि दो श्लोक भी समझ गए,
गीता को जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण गोविंद ने गीता की रचना कहाँ की है? युद्ध के मैदान पे। देखो, युद्ध के मैदान पे ही तो परेशानी आती है, और आज भी देख लीजिए जितने युद्ध होते हैं वहीं पे आविष्कार होते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार किया था कृष्ण गोविंद ने, गीता ज्ञान देके अर्जुन को। और जो गीता को दो पाठ भी समझ जाएगा तो जीवन में बहुत उद्धार हो जाएगा। लेकिन क्या है, नई पीढ़ी भटक गई है, वो माँ बाप भाई बहन को छोड़ के केवल केवल दूसरे दोस्तों पे डिपेंडेंट हो गई है। और जब तक आप दोस्त पे डिपेंडेंट रहोगे वो गड्ढे में ही जाओगे, क्योंकि दोस्त के पिताजी अलग हैं, दोस्त का खानदान अलग है, उनका व्यवसाय अलग है, उनकी रोजी रोटी अलग है, उनकी कैपेबिलिटी अलग है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी अलग है। अपने आप को पहचानिए, हमेशा अपने आप को पहचानना चाहिए, उसके अनुसार रिजल्ट लेना चाहिए, उसके अनुसार डिसीजन लेना चाहिए भैया। तो हमेशा पेपर निकाल लीजिए, जो भी जॉब में बड़ा काम करना है, जॉब ज्वाइन करना है, शादी ब्याह करना है, कॉलेज जाना है, उसके लिए एक पेपर कलम निकाल लीजिए और पूरे ऑप्शन लिखते चले जाइए उस पे। फिर अपनी परिस्थिति को उसके अनुसार खरा लिखते चले जाइए। ऐसा करते चले जाएंगे तो 70% 80% गारंटी है कि जीवन में सफलता हासिल होगी आपके। फिर जीवन में देखिएगा, और हमेशा हमेशा अपने मूल तत्वों से जुड़े रहिए, अपने मिट्टी से जुड़े रहिए। ये जो हमारी मिट्टी है ना, भारत देश की सनातनी मिट्टी है भैया, इस मिट्टी से कहते हैं ना आज करोड़ों लोगों का पेट भर रहा है। ये मिट्टी की ताकत क्या है, आज करोड़ों का जो पेट भरता है ना, ये मिट्टी ही भरती है। चाहे वो अंबानी का घर हो, अदानी का घर हो, टाटा बिरला का घर हो, वो भी अन्न खाते हैं जो आज गरीब खाता है भारत देश का। वो भी मुल्क, हाँ वो भी यही खाते हैं भैया। चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वो भी चावल रेटू रोटी गेहूं ही खाता है, याद रखिएगा भैया। आज 5 स्टार होटल में 5-10 हजार रुपए देते हो ना, वहां भी अन्न ही बनता है, वो भी मेरी माँ जगत जननी ही देती है। माँ जगत जननी का सम्मान किया करो, माँ जगत जननी का सम्मान नहीं करोगे तो जीवन में हर पल हर क्षण ठोकर ही खाओगे। सुबह उठा करो, जननी को प्रणाम किया करो, जननी को प्रणाम किया करो, तुलसी माँ की वंदना किया करो, सूरज देवी देवताओं को जल दिया करो। यदि जल डायरेक्ट नहीं दे सकते तो मन से ही जल दे दिया करो भैया। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद, हिंदू धर्म की परंपरा है, मन से भी पूजा स्वीकार होती है। तन की पूजा तो बहुत दूर हो जाती है, मन से की हुई पूजा तुरंत पहुंच जाती है, क्योंकि आपके आराध्य आपके अंदर बस बसते हैं भैया। तन से तो पूजा बहुत दूर लगती है, क्योंकि यहां से अयोध्या जानी है, मथुरा जाना है, इलाहाबाद जाना है। अभी देख लिया ना, कुंभ में कितनी भीड़ थी, हजारों खर्च किए तो कहीं जाके गंगा स्नान किया। अरे हम तो घर में यही बैठे बैठे गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा करके करोड़ों करोड़ों बार स्नान कर लिया करते थे, क्योंकि कहते हैं ना मन की पुकार सबसे तेज पहुंचती है, क्योंकि मेरा गोविंद हर तन पे बैठता है, हर मन पे मेरा गोविंद ही तो बैठता है, हर मन पे वही तो वास करता है। अरे तन को कहाँ कहाँ लेके ढूंढोगे, कहाँ कहाँ लेके बोझा बन के घूमोगे। इतना भारी होता जाता है जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है। देख लिया है ना बुजुर्गों को कैसे चलते हैं, चल नहीं पाते। यंग अवस्था है भैया, तन यदि शरीर को साथ दे रहा है तो इसको काम में लगाइए, अपने स्किल को पहचानिए और लग जाइए। दूसरों को मत देखिए, हर किसी को मेरा कृष्ण मेरे गोविंद ने यूनिक बनाया है, अलग बनाया है, हर किसी को अलग बनाया है। अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए, अपने अंदर की काबिलियत को पहचानिए, फिर देखते चले जाइए जीवन में हर पर हलचल कृष्ण गोविंद की कृपा आएगी, चमत्कार ही चमत्कार होगा जीवन में। उल्टे फुल्टे ख्याल करोड़ों दूर हो चले जाएंगे, करोड़ों दूर हो जाएंगे, कोई ख्याल नहीं आएगा। कृष्ण गोविंद की कृपा होगी, बहुत बहुत किस्मत वाले हो, सनातनी हो, हिंदू धर्म में जन्म लिया हुआ है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधा रानी की जय हो।